नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। पिछली क्लास में अपने चर्चा की थी भारत के भौतिक प्रदेशों में उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा गया था: ट्रांस हिमालय, महान व वृद्ध हिमालय, मध्य व लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। पिछली क्लास में अपने महान हिमालय और वृद्ध हिमालय के बारे में चर्चा कर चुके थे। महान हिमालय और वृद्ध हिमालय, और इसके बाद में तीसरा जो हिमालय था मध्य हिमालय, और या फिर अपने कह सकते हैं लघु हिमालय। इन दोनों को एक दूसरे में जो अलग करने वाला जोन था उसे नाम दिया गया था मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम दिया गया था? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आज अपने चर्चा करते हैं इसी के अंदर तीसरे हिमालय की। तीसरे हिमालय का नाम है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को कहा जाता है लघु हिमालय। क्या कहा जाता है? लघु हिमालय। मध्य हिमालय कह दो या फिर आप इसे क्या कह दो? लघु हिमालय कह दो, एक ही बात है। जिस प्रकार ट्रांस हिमालय को परा हिमालय का नाम दिया गया था, तिब्बती हिमालय का नाम दिया गया था, उसी प्रकार बृहद हिमालय को महान हिमालय का नाम दिया गया था, सर्वोच्च हिमालय का नाम दिया गया था, हिमाद्री हिमालय का नाम दिया गया था। उसी प्रकार मध्य हिमालय को क्या नाम दिया गया है? लघु हिमालय का नाम दिया गया है। यह जो पर्वत श्रृंखला है वो एक तरह से देखें तो सबसे पहले थी अपनी एक तरह से ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में दूसरी जो पर्वत श्रृंखला थी वो थी महान हिमालय, और इसके बाद में ये जो तीसरी पर्वत श्रृंखला है, तीसरी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है मध्य हिमालय। अब देखें तो ये जो पर्वत श्रृंखला है मध्य हिमालय, महान हिमालय के समांतर फैली हुई है। महान हिमालय के समांतर फैली हुई है। कौन सी हिमालय? मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला। मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर प्रमुख पर्वत श्रेणी देखें तो प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो इस मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी। जिस प्रकार ट्रांस हिमालय के अंदर देखें तो पर्वत श्रेणी कौन सी थी? काराकोरम पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। 4 पर्वत श्रेणियां थी उसके अंदर। तो यहाँ पर पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के अंदर कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, वो सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी है। मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय का जो निर्माण है वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा हुआ है? तो मध्य हिमालय का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग या फिर अपने कह सकते हैं पैलियोजोइक काल। पैलियोजोइक काल। पैलियोजोइक काल या प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर मध्य हिमालय का मूल रूप से क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। हिमालय, मध्य हिमालय जिसकी लंबाई के संदर्भ में आंकड़ा सेम ही है। सभी हिमालयों की जो लंबाई है चारों की देखें तो इनके अंदर जो आंकड़ा है वो 2500 किलोमीटर का ही मान के चलना है अपने। और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के अंदर जो आंकड़ा है 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के मध्य इनकी क्या है? ऊंचाई। मध्य हिमालय की जो ऊंचाई के संदर्भ में आंकड़ा देखें तो 3500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में क्या है? ऊंचाई है। और अगर बात चौड़ाई की करें तो चौड़ाई है इसकी 80 से 100 मीटर, किलोमीटर। 80 से 100 किलोमीटर। 80 से 100 किलोमीटर क्या है इसकी? चौड़ाई है। और ऊंचाई की बात करें तो 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर। इससे पहले का जो आंकड़ा था आपने देखे तो मध्य हिमालय से पहले महान हिमालय कर कहे थे, वो लंबा था 2500, ऊंचा था 6100, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ा था 25 किलोमीटर। यहाँ चौड़ाई कितनी है? 80 से 100, और ऊंचाई है 3500 से लेकर 4500। प्रमुख रूप से जो पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर प्रमुख दर्रों की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख दर्रों में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में एक तो पीर पंजाल दर्रा आ जाएगा, उसके बाद में 2 दर्रे और है जो आपको प्रमुख याद रखने हैं। कई बार इन पे सीधे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पहला दर्रा आ गया अपना पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा। दूसरा दर्रा आ गया बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। और उसके बाद में तीसरा आ गया बारामूला दर्रा, बारामूला दर्रा।
अब देखो बारामूला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये 3 दर्रे हैं, वो तीनों ही प्रमुख दर्रे हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला के अंदर है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर। और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला वो किस हिमालय का हिस्सा है? मध्य हिमालय का हिस्सा। पीर पंजाल पर्वत दर्रे के अंदर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर ये प्रमुख 3 दर्रे हैं, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बारामूला दर्रा। बनिहाल दर्रा है वो मुख्य रूप से जम्मू टू कश्मीर, जम्मू टू कश्मीर, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। तो ये 3 दर्रे अपने को याद रखने हैं। इसके अलावा देखें तो महान हिमालय है, वो महान हिमालय, इसके बाद में आने वाला जो चौथा हिमालय है वो है शिवालिक हिमालय। इन दोनों हिमालयों के बीच में जिस प्रकार ऊपर 2 अपने पढ़ के आए थे, सबसे पहले सचर जोन था, वो ट्रांस हिमालय को मध्य महान हिमालय से अलग कर रहा था। मेन सेंट्रल थ्रस्ट था जो महान हिमालय को इस मध्य हिमालय से अलग कर रहा था। अब ये मध्य हिमालय है, इसको शिवालिक हिमालय से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है मुख्य सीमांत दरार। क्या नाम दिया गया है? मुख्य सीमांत दरार। ये याद रखना है अपने को अच्छी तरह से। देखो मुख्य सीमांत दरार है वो किन के बीच में पाई जाती है? तो मुख्य सीमांत दरार के अंदर अपने को 2 आंकड़े याद रखने हैं। देखो 2 आंकड़े कौन कौन से हैं? एक तो आ जाएगा अपना ये मुख्य सीमांत दरार के अंदर सबसे पहला आ जाएगा मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बीच में ये मुख्य सीमांत दरार आ गई, और इसके बाद में आएगा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब यानी शिवालिक हिमालय है वो मध्य हिमालय को अलग कर रही है, किसके द्वारा? मुख्य सीमांत दरार के द्वारा अलग कर रही है। अब देखें तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो भूभाग है वो मुख्य सीमांत दरार के द्वारा क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। और इसी बीच के भूभाग में ढाल नुमा जो क्षेत्र है वहां पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। ढाल नुमा जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन दोनों का जो भूभाग है, जैसे कि ये मध्य हिमालय हो गया और ये शिवालिक हिमालय होगा, इसके बीच में जो ढाल वाला क्षेत्र है, ये जो ढाल वाला क्षेत्र है, इस ढाल वाले क्षेत्र के अंदर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हीं घास के मैदानों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। घास के मैदानों की बात करें तो घास के मैदान हैं उन्हें अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ देखते हैं अपने, सबसे पहले आ जाते हैं अपने जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ जाते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के बाद में ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर के अंदर जो घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए गुलमर्ग। और हिमाचल प्रदेश में जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है वुग्याल। क्या कहा जाता है? वुग्याल। अब देखो मर्ग के ऊपर 1-2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, अब की बार जो प्रश्न आने की संभावना है वो किस पे पूछा जा सकता है? वुग्याल के ऊपर पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित घास के मैदानों को निम्न नामों से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में वुग्याल, जम्मू कश्मीर में मर्ग, टनमर्ग, गुलमर्ग, और उत्तराखंड के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो प्यार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्यार के नाम से जाना जाता है। वैसे भी ये जो मध्य हिमालय है वो एक तरह से भारत की सबसे अनुकूल जलवायु रखता है। अनुकूल जलवायु यानी एक तरह से सूटेबल जलवायु। ये स्वास्थ्यवर्धक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ये जो मध्य हिमालय है वो भारत के स्वास्थ्यवर्धक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। स्वास्थ्यवर्धक स्थल यानी घूमने के लिए अपने जाते हैं पर्यटन स्थलों के रूप में, अपने जब भी छुट्टी होती है एंजॉय करने के लिए जाते हैं कि भी अपने पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए चलें, जैसे कि नैनीताल, मंसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। तो ये जो प्रमुख स्थान है वो सारे के सारे किस हिमालय के अंदर आते हैं? मध्य हिमालय के अंदर आते हैं। उसके बाद में अपने घास के मैदानों की चर्चा कर ली। जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर मर्ग के नाम से जाना जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में वुग्याल के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड के अंदर इन घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? प्यार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य हिमालय से ऊपर था मध्य हिमालय के ऊपर था वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। अब इन दोनों के बीच में, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में
घाटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? घाटी पाई जाती है, घाटी। अब इनको पूर्व में अलग नाम से जाना जाता है, पश्चिम में अलग नाम से जाना जाता है। पूर्व की बात करें तो पूर्व के अंदर पूर्व की बात करें तो ये जो क्षेत्र है वो पूर्व का क्षेत्र है, और ये क्षेत्र कौन सा है? पश्चिम का क्षेत्र है। पूर्व के अंदर यहाँ पर आ जाएगा नेपाल, मूल रूप से नेपाल आ गया, यहाँ पर उत्तराखंड आ गया, और ये पश्चिमी भाग आ गया, यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आ गई। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ स्थित है, जिन्हें पूर्व के अंदर कौन सी घाटी है और पश्चिम में कौन सी घाटी, इसके ऊपर भी प्रश्न आए हुए हैं। तो अपने को याद रखना है कि पूर्व में जो घाटी है उसको तो नाम से जाना जाता है काठमांडू, काठमांडू घाटी। अब सीधा सा आ जाए कि पूर्व में कौन सी घाटी है? काठमांडू। काठमांडू घाटी का पर आपको बताइए नेपाल के अंदर। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कौन सी घाटी है? पश्चिम में घाटी है कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये दो घाटियां हैं अपने को याद रखनी है, एक पूर्व के अंदर और एक पश्चिम के अंदर। दोनों घाटियां कहाँ पर है? तो वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित घाटियों को पूर्व में घाटी है उसे काठमांडू के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम में जो घाटी है उसे क्या कहा जाता है? कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। ये तो बात थी मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच की। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय था, वो दोनों एक दूसरे से कहाँ अलग हो रहे थे? तो एक दूसरे से अलग हो रहे थे मुख्य सीमांत के द्वारा। मुख्य सीमांत दरार, ये अपने को याद रखना अच्छी तरह से। प्रश्न देखो यहीं पर बनेंगे। तीन चीज़ें हैं इस चार कॉन्सेप्ट के अंदर, चार चीज़ें अपने को याद रखनी है। हिमालय के वर्गीकरण में चार हिमालय के प्रकार थे, ट्रांस हिमालय, महान या फिर वृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। इनमें चार आंकड़े याद रखने थे, सचर जोन, हिंज लाइन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और उसके बाद में तीसरा आंकड़ा अपने पास आ गया मुख्य सीमांत दरार, जो दो भागों को अलग कर रहा था, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की कड़ी के रूप में काम कर रहा था। उसके बाद में देखें अपने तो कुछ घाटियां और भी है, कुल्लू घाटी, कागड़ा घाटी, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वैसे नॉर्मल है। मेन जो प्रश्न यहाँ पर बनेगा तो मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में पूर्वी घाटी को काठमांडू घाटी, और पश्चिम के अंदर जो घाटी उसे कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना तीसरा हिमालय का वर्गीकरण था, जिसके अंदर तीसरा हिमालय था मध्य हिमालय या फिर अपने कह सकते हैं शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर, उसके अंदर अपने टॉपिक करेंगे, इसी टॉपिक को आगे करेंगे अपने, उसके अंदर चर्चा करेंगे शिवालिक हिमालय की। धन्यवाद।